कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में महिलाओं, युवाओं और किसानों से बड़ा वादा किया है। बालाघाट में कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार के लिए आशीर्वाद मांगने पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि देश में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने 8,000 रुपये, किसानों को MSP और धान का 3100 रुपये और गेहूं का 3,000 रुपये समर्थन मूल्य और ग्रेजुएट युवाओं को 8,500 रुपये महीना या नौकरी दी जाएगी। निर्धारित समय से देरी से पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जनता से कहा कि भाजपा को इस बात के लिए हराओ कि उसने जो कहा वो किया नहीं, जो बोला झूठ बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की न्याय की परंपरा है, अंतिम छोर के व्यक्ति को कांग्रेस मदद करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव सम्राट नहीं, जनता और कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। उन्होंने भाजपा के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पर हमला बोलते हुए कहा कि बताएं कि उन्होंने कौन सी नई योजना लेकर आए। हाँ, 2 लाख के टैंकर को 8 लाख का बनाकर 6 लाख रुपये अंटी कर लिए। यही नहीं बल्कि 3 लाख के बस स्टॉप को 1 लाख में बनवाकर राशि हजम कर ली। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 में देश के युवाओं को गारंटी दी गई कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो गारंटी फेल हो गई। फिर आय बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल 60 से 100 रुपये के ऊपर हो गया। 60 रुपये का सरसों का तेल 120 रुपये हो गया। 20 गुना महंगाई बढ़ा दी। उन्होंने चुनावी चंदे को लेकर कहा कि ईडी से रेड करवाई और 50 से 500 करोड़ तक चंदा ले लिया। ये कालाधन और भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। कांग्रेस से भाजपा में जाने वाले नेताओं पर भी प्रदेशाध्यक्ष पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि जो ठेका लेना चाहते हैं पुलिस कार्यवाही से बचने के कारण जा रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और विचारधारा को लेकर नहीं जाएंगे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम काम करेंगे। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नकल करते हुए कहा कि बड़ा कहते थे कि बहनों चिंता मत करना, आपका ये भाई आपको 3,000 रुपये देगा। शर्म आनी चाहिए भाजपा को, जो कहा वो पूरा नहीं किया। उन्होंने प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार से कहा कि जान लगा देना लेकिन कार्यकर्ता का सम्मान बनाए रखना। उन्होंने विधायक अनुभव मुंजारे के माध्यम से पूर्व सांसद कंकर मुंजारे तक ये संदेश भिजवाने की बात कही कि वो लोकतंत्र और देश बचाने के लिए कांग्रेस का साथ दें। उन्होंने कहा कि टिकट बांटने के दौरान कांग्रेस ने उनके नाम पर भी विचार किया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस उनकी सगी बहन से ज्यादा बहन है, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पदाधिकारी बनेंगी। उन्होंने भी कहा कि वो सर्वसम्मति से चुनाव लड़ना चाहती हैं। नगर के एक निजी लॉन में आयोजित कांग्रेस की सभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, रजनीश सिंह, विधायक संजय उइके, मधु भगत, अनुभव मुंजारे, पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार, अर्जुन सिंह काकोड़िया, हिना कावरे, पूर्व सांसद बोध सिंह भगत सहित कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत है और हर कार्यकर्ता हमें सांसद बनाकर देंगे। उन्होंने कहा कि बालाघाट ऐसा क्षेत्र है जहां से माइनिंग में सबसे ज्यादा रॉयल्टी प्राप्त होती है, लेकिन ये सब सरकार के खाते में जाती है और इसकी राशि भोपाल और इंदौर में खर्च होती है, जबकि ये राशि बालाघाट के लोगों की सुविधा में खर्च होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठे सपने दिखाती है। इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस किसानों का कर्जा माफ करेगी, क्योंकि कांग्रेस ही ये कर सकती है। प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी तो किसानों का कर्जा माफ किया गया है। केंद्र में मनमोहन की सरकार थी तो कर्जा माफ किया गया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कोई कर्ज माफ नहीं किया। मोदी गारंटी देते थे, लेकिन आज वो मोदी गारंटी के नाम पर किसानों के आंसू भी नहीं पोंछ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं या उज्जैन के महापौर, हर बात पर उज्जैन की बात करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बालाघाट जिले की माइनिंग की रॉयल्टी से बालाघाट में खर्च कराने को लेकर सदन में कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करेगी। पूर्व विधायक हिना कावरे ने कहा कि हमें राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना है और संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस विधायक अनुभव मुंजारे ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। देश में रोजगार और अर्थव्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई है। किसानों से किया गया वादा पूरा नहीं किया गया, लाडली बहनों को छला गया है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें भाजपा का झूठ उजागर हुआ है। हमें भाजपा को अपना वोट देकर खराब नहीं करना है। संसदीय क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। लंबे समय बाद राजनीतिक कार्यक्रम में नजर आए पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के मान से बालाघाट में सम्राट को टिकट मिली है, हमें इसका मान रखना है। और आपने मेरा कार्यकाल देखा है, मैंने कभी कोई कमी नहीं की। मुझे विश्वास है कि सम्राट मेरे पद चिन्हों पर चलकर विकास और लोगों की मदद करेगा। मोहन यादव जी, आपने चुनाव पहले आपकी पार्टी ने कहा था 2700 रुपये गेहूं के दाम, 3100 रुपये धान के दाम। आपने एक भी शब्द उस पे नहीं बोला। ये कब दोगे? आपने कहा था 3,000 बहनों को देंगे, वो कब दोगे? मोहन यादव जी, अगर कुछ नहीं दोगे तो वोट किस बात के?
बालाघाट की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश और देश की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, जो बोले झूठ बोले, कभी सच नहीं बोले, एक वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, देशभक्त पार्टी है, गरीब की, वंचित की, पिछड़े वर्ग की और अपर कास्ट के गरीब का ध्यान रखने वाली पार्टी है। सबसे बड़े करप्ट भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस को वोट दो और देश में एक अच्छा लोकतांत्रिक वातावरण बनाओ, देश के संविधान की रक्षा करो, देश के लोकतंत्र की रक्षा करो। धन्यवाद। अभी मंच पे सब देखा, हमने सबने मिलकर भाषण दिए, आपने सुने, वो सब जनता को बताओ। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी तो हम पढ़े लिखे युवा को पहली पक्की नौकरी 8,500 रुपया महीना कांग्रेस पार्टी देगी। न्याय का सिद्धांत है, युवा न्याय का। कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी उन बहनों को जिनके साथ छला है भारतीय जनता पार्टी ने, गरीब महिलाओं को 8,500 रुपया प्रति महीना पंजे की सरकार, कांग्रेस की सरकार देगी। हम किसानों को 2,700, 3,000 रुपये गेहूं के दाम, 3,100 धान के दाम, केंद्र में समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी कांग्रेस पार्टी देगी। सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने कहा, न्याय का सिद्धांत, वो चाहे श्रमिकों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गरीब, अपर कास्ट का गरीब, पिछड़े वर्ग का गरीब और सारे परिवार के वो लोग जो सरकार से अपेक्षा रखता है, उनके न्याय की बात हो, कांग्रेस पार्टी पूरी करेगी। सरस्वार जी को और कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की बालाघाट की जनता जिताए, ये मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।